आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को वैसे तकरीबन 4 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन संवादहीनता जो है सरकार की तरफ से वो देखने को मिल रही है। ना किसान पीछे हट रहा है, ना सरकार। कई चीजें हुई इस आंदोलन के दौरान, इस 4 महीने के दौरान कई चीजें हुई। उपद्रव भी हुआ, किसान मरे भी, पुलिस को भी हार्म हुआ, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अब किसान जब ये लाल किले की घटना घटित हुई थी, उसके बाद जो है ये सुनने में आ रहा था या देखने में आ रहा था कि क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं से दोबारा इसमें जान आ गई है। तमाम लोग यहाँ पे हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट रावत जी, भूपेंद्र रावत जी, जो कई जगहों पे देखे जाते हैं। जब भी कोई जन समर्थन या फिर आंदोलन होता है, वहां पे जाने माने चेहरे हैं और अपना पूरा समर्थन देने आते हैं। इनसे ही जानेंगे कि क्या वो सोचते हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में क्या वो देखते हैं। क्योंकि भूपेंद्र जी, तकरीबन 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई जो संवाद है वो सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं एक बात आपके माध्यम से बहुत साफ बताना चाहता हूँ। जिस वक्त हमारे देश में हमारे देश को कोरोना के नाम पर ताले में बंद था, सरकार ये मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी की सरकार ताले में बंद थी। हमारे देश की अदालत सुप्रीम कोर्ट भी ताले में बंद थी। हमारे देश के रेल पर ताले थे, हमारे उद्योगों पर ताले थे, व्यापार पर ताले थे। उस वक्त हमारे देश की 137 करोड़ की आबादी को जिंदा रखने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे किसानों ने किया, अन्नदाताओं ने किया। इनको पुरस्कार दिया जाना चाहिए था, सम्मान दिया जाना चाहिए था। क्या हुआ? जून के महीने में 3 काले कानून लाए गए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस कोरोना काल के अंदर हमारे देश के उद्योग, व्यापार, बैंक, किसान, मजदूर सब कंगाल हो गए और हमारे देश में संघ परिवार की चहेती 100 से ज्यादा कंपनियां माला माल हो गए। एक एक भारतीय को अगर 94,000 रुपए बांटे तो तब इतना कमाई वो कर चुके हैं, तो उनका खजाना कम नहीं पड़ेगा, इतनी कमाई हो चुकी है। आप इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि माना हमारे पास 100 लीटर दूध एक बर्तन में था, वो 100 बर्तन में था तो सबके पास 1-1 लीटर था। लेकिन ऐसी व्यवस्था आ जाए कि उसने सबके 1-1 लीटर दूध में से 900 ग्राम दूध निकाल लिया और एक बर्तन में डाल दिया, तो किसी के पास 100 ग्राम बचा और किसी से ज्यादा भी निकाल दिया हो। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, ये सरलता के साथ देशवासियों को समझना चाहिए। हमारे देश में जो नोटों की छपाई है वो एक ही जैसी रहती है। वो जो नोट हमारे देश के किसान के पास थे, व्यापारी, उद्यमी, बैंकों में, बाकी जगह थे, वो सब शिफ्ट हो गए 100 कंपनियों की तरफ। ये पूरी परिणित प्रक्रिया को आप समझना चाहिए। हो ये रहा है हमारे देश के अंदर, मोदी सरकार ने कह दिया सरकार का काम बैंक चलाने का नहीं है, सरकार का काम बिजली बांटने का नहीं है, सरकार का काम सड़क चलाना नहीं है, रेल चलाना नहीं। हमारे देश में क्या हो रहा है? पेट्रोल की पाइपलाइन बेची जा रही है, गैस की पाइपलाइन बेची जा रही है, बिजली की सप्लाई की ग्रिड बेची जा रही है, हमारे देश के रेलवे ट्रैक बेचे जा रहे हैं, जहां पर रेलवे हमारी सड़कें बेची जा रही हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह बेचे जा रहे हैं, और हमारे देश के किसानों की जमीन छीनकर कंपनियों को बेचने के लिए काले कानून लाए गए। इस पूरे खेल को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया, किसानों ने, हमने तय किया कि हम किसी भी कीमत पे अपनी जमीनें नहीं बिकने देंगे। इस नालायक संघ परिवार की सरकार ने गलत समय पे काम किया। जिस दिन इसने ताला बंद किया 24 मार्च को, 559 मामले थे। आपको ध्यान आना चाहिए देशवासियों। और जब 45,000 मामले हो गए, इसके बाप की रेल थी क्या? इसने बंद कर दी, बसें बंद कर दी। और जब मामले 45,000 हो गए तो दारू के ठेके खोल दिए और आज 1,23,00,000 ज्यादा मामले हैं। तो आज सब कुछ जनसभाएं कर रहे हैं मोदी, और कोरोना इनके बाप का नौकर है। जहां जहां चुनाव होता है कोरोना वहां कुछ नहीं करता। या कोरोना का चुनाव में कोई काम नहीं है? अभी 1 ही साल का हुआ, शायद चुनाव के लिए इसको जरूरत नहीं है। बिहार में चुनाव था, कोरोना भाग गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, कोरोना भाग गया। आपने देखा हैदराबाद में चुनाव हुआ, कोरोना भाग गया। गुजरात में चुनाव हुआ, कोरोना भाग गया। कश्मीर में चुनाव हुआ, कोरोना भाग गया। और अभी तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, कोरोना भाग गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोरोना भाग गया। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, हमारे देश में संगठित क्षेत्र को 27 लाख करोड़ का नुकसान हुआ लॉकडाउन के कारण। असंगठित का जोड़ देंगे तो देश कंगाल बना दे इस नालायक ने। अब कोई पूछे मोदी को कि 559 मामले में मोदी तूने ताला लगा दिया, 14 करोड़ लोगों को पैदल चलाया, आपको पता है उसमें चलते चलते, पैदल चलते हुए पैरों से पछ टपक रहा था, गर्भवती महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे भूखे पेट बच्चे पैदा किए। चलते चलते मजदूर भूखे गाड़ियों के नीचे कुचल के मर गए।
चलते चलते भूखे मजदूर पुलिस की लाठियों से मर गए। और आपको बताता हूं, जान बचाने के लिए जो सड़क पर के बजाय छोड़ के रेल की पटरी पर चल रहे थे, आपने देखा मध्य प्रदेश के मजदूर चलते चलते 40 किलोमीटर थकने के बाद पटरी पर सो गए और इस मोदी की रेल से कट के मर गए। हम ये कहना चाह रहे हैं, ईमानदारी की बात तो यह है कि उठ खड़ा हो भारत, और जितनी हत्याएं हुई है उन सब की हत्याओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जिन महिलाओं ने खुले आसमान के नीचे बच्चे पैदा किए, उनको समय से पहले बच्चा पैदा करने का मुकदमा मोदी के खिलाफ होना चाहिए। जो गाड़ियों से कट के मरे, उनकी हत्या का मुकदमा मोदी पर होना चाहिए। जो उद्योग बंद हो गए, उनका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिन करोड़ों लोगों की नौकरी छूट गई, उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस लोकतंत्र में इसका एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि पश्चिम बंगाल से लेकर अपना पांडिचेरी तक, केरल से लेकर तमिलनाडु तक, हर असम के मतदाताओं, मैं आपसे अपील करता हूं, इन सब हत्याओं का बदला, देश को बर्बाद करने का बदला, और हमारे 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, 4 महीने से ज्यादा हमारे धरने को हो गए, इस सब का बदला चुकता करने के लिए आप एकजुट होकर इन देशद्रोहियों के खिलाफ पोल करें। यह अपील हम आपसे करना चाहते हैं। और इस आंदोलन की बात आप करते हैं जी। पहला आंदोलन है संसार में मानव सभ्यता शुरू होने से लेकर आज तक, जो अहिंसक है। रामायण काल से लेकर तमाम युद्ध जो लड़े गए, हथियारों के बूते लड़े गए हैं, यह पहला युद्ध है जो अहिंसा के मार्ग पर चल रहा है। और इसमें बलिदानी हैं शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की तरह हंस के हंसते जान देने वाले। मैं आपको बताऊं, हमारे जिन किसानों की शहादत हुई, उन किसानों के परिवार के बेटे और बहुएं भी आकर के आंदोलन में, और उनकी विधवाएं भी आकर के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। इससे बड़ा जज्बाती और बलिदानी आंदोलन भी धरती पर कोई हो नहीं सकता है। और लास्ट बात आपको कहता हूं आपके माध्यम से, ये मोदी और संघ परिवार, तुम अपनी औकात में रहो। तुम्हारे लाठी डंडा गोली जेल और अदालती आदेश से यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। इस कोरोना काल में जब हमारा देश में आंदोलन चल रहा है, 196 करोड़ 50 लाख से ज्यादा का नुकसान सिर्फ 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, गेहूं की बात कर रहा हूं, इसमें हो चुका है। हमारे देश के किसानों को सोचना चाहिए, ये 20 रुपए का डीजल 80 रुपए में, 20 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में, और 300 का गैस सिलेंडर 900 रुपए में बिकवा रहा है। और हमसे कहता है खाद का भी 500 का जो कट्टा था वो 1200 में बिकवा करके किसानों को लालच देता है कि मैं 6,000 रुपए महीना देता हूं, साल का देता हूं। ये बात भी अब हमारा किसान समझ चुका है। ये देश का लुटेरा भी है। 20 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 रुपए में बेचने वाले लोग हैं। जी भूपेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या विचार है, क्योंकि जैसे 4 महीने हो गए, संवादहीनता है, कोई सरकार जवाब नहीं कर रही है, कोई संवाद नहीं कर रही है, तो क्या सरकार ने ये सोच लिया है कि ऐसे ही चलने दो, 4 महीने 6 महीने बाद किसान थक जाएंगे, फिर वो बैठ जाएंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला है? क्योंकि जो पहले चीजें थी, अब वो धीरे धीरे, पहले 1-2 बार संवाद हुआ, उसके बाद जो उन्होंने 1-2 बार नहीं हुआ, 12 बार संवाद हुआ, उसके बाद जो भी सरकार ने अपनी चीजें रखी उस पे किसान रेडी नहीं हुए, एग्री नहीं हुए, और ये चल रहा है। अब सरकार भी बिल्कुल चुप बैठी है। सरकार जो भी बात नहीं, हमारा सीधा सीधा है, हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बनना चाहिए। खरीद का, सिर्फ मूल्य की गारंटी नहीं। और 2, किसी भी कीमत पर 3 काले कानून वापस होने चाहिए। और जो आपने कहा इसमें यू टर्न हमारा नहीं, हम जो धरना दे रहे हैं, हम लोग बैठे हुए, हम दिल्ली जाने के लिए आए हुए हैं। ये रास्तों पर आपने जो दीवारें देखी हुई, 5 फीट ऊंची दीवारें खड़ी की, कंटीले तार बिछा दिए, सरकार ने बिछवा रखे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कायर हैं, हम उन्हें पार कर सकते हैं, लेकिन ये इच्छा शक्ति का मामला। हमने कहा सरकार तुमने पड़ाव हमारा यहाँ मत, हमारा पड़ाव है यहाँ, हम तो दिल्ली कूच करेंगे। और ये एक बात आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूँ, 27 अक्टूबर को रकाबगंज गुरुद्वारे में हमारी बड़ी पंचायत हुई थी पूरे देश के किसान संगठनों के, उसमें तय हुआ था, हम 6 महीने की तैयारी लेकर आए थे। संविधान दिवस को हम दिल्ली में डटने वाले थे, नवंबर का जिक्र कर रहा हूं। तो नवंबर से लेकर 6 महीने में आप समझो, हम कड़कती ठंड से लेकर के और उबलते हुए तपते हुए आसमान के नीचे बैठने की तैयारी को लेकर तो पहले आए थे 6 महीने की। और अभी आपने देखा राकेश टिकैत जी ने कहा हमारे अक्टूबर तक की तैयारी। उन्होंने क्यों कहा? पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एकजुट हो चुका कि नहीं हो चुका? सब इकट्ठा है ना? तो उन्होंने कहा अक्टूबर तक की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारत की तैयारी, संघ परिवार की सरकार की विदाई, और इस देश में फिर कोई सरकार बनेगी जो 3 काले कानून वापस करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाएगी। उस सरकार के गठन तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि अभी जो है एक बयान जो है राकेश टिकैत जी ने दिया था कि ये लंबा चलेगा, जो ये धरना है ये लंबा चलेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी तक सरकार चीजें मानेगी। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या लगता है आपको कि राकेश टिकैत का ये कहना कि ये दिसंबर तक चलेगा, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, दिसंबर तक चलेगा, फरवरी तक चलेगा और सरकार मान जाएगी, तब
तो ऐसी क्या चीज लगती है आपको कि वो इतने श्योरिटी से ये चीज कह रहे हैं? आपका देखिए, क्या मत आपने है? जो कहा भाई, मैं फिर कहना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी ने कोई बहुत बड़ी अलग बात नहीं कही है। मैं बार बार बोलता रहा हूँ, मेरे पीछे भी देखेंगे, अगर आप नवंबर से लेकर अब तक हमने कहा 6 महीने की तैयारी हम पहले करके आए थे। 6 महीने भी हमारा प्लस पॉइंट आज की तारीख में है कि पूरे देश का किसान एकजुट हो चुका है। हम 6 वर्ष तक लड़ सकते हैं। हमारा, देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, जब कोरोना काल में सरकार ताले में थी, उद्योगों पर ताले, रेल पर ताले, व्यापार पर ताले, कोर्टों पर ताले थे, तब देश को जिंदा रखने का काम हमारे देश के किसानों ने किया। और आखिरी बात कहता हूं, पूरे देश में सब कुछ छीनने के बाद 14 करोड़ लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए वापस अपने गांव इसलिए जा रहे थे कि सब कुछ छीन चुका है। मैं आपको बताता हूं मेरे देशवासियों, बैंक बेच सकता है, रेल खत्म कर सकता है, उद्योग चौपट हो सकते हैं, व्यापार मिट सकता है। जिंदा रहने के लिए अन्न बहुत जरूरी है, अन्न के लिए खेत बचाना बहुत जरूरी है। खेत बचाने के लिए हम सब लोगों को इस किसान आंदोलन में एकजुट होना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके मदद से, एक बड़ी क्रोनोलॉजी, अभी फिर कोरोना का भय दिखाया जा रहा है। मैं एक बताता हूं कोरोना कहां नहीं है। एक, देश के अंदर जहां चुनाव होते वहां से कोरोना गायब है। और दूसरा, हमारे किसान आंदोलन में जुलाई से हमारे किसान सड़कों पर है। हमारे यहां भी कोरोना भाग जाता है तो देश से कोरोना भगाने के 2 तरीके हैं। महामहिम राष्ट्रपति मोदी सरकार को भंग करे और पूरे देश में एकदम लोकसभा का चुनाव का बिगुल बजे, पूरे देश में चुनाव का प्रचार होगा, कोरोना भाग जाएगा। और दूसरा तरीका है पूरे भारत के लोग अपने अपने गांव में किसान पंचायत करें और एक एक मुट्ठी अनाज लेकर के हमारे सिंगू बॉर्डर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर और हमारे टिकरी बॉर्डर तक किसान और शाहजहांपुर के बॉर्डर में शामिल हो। मैं दावे से कहता हूं आपके गांव से, आपके जिले से, आपके राज्यों से कोरोना भाग जाएगा। तो देखिए, अभी जो है भूपेंद्र रावत जी ने कैसे बताया कि क्या क्रोनोलॉजी है और कैसे कोरोना को भी दूर कर सकते हैं, जो कि ये सरकार को उन्होंने हवाला देते हुए बताया कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां कोरोना का भय नहीं है। ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें अभी तक कोई कोरोना किसान को नहीं हुआ है। जहां किसान आंदोलन है वहां भी कोरोना का कोई भय नहीं। देखो चारों तरफ, न शारीरिक दूरी, न मास्क जरूरी, न कोरोना का भय। 3 काले कानून हटाने के लिए आंदोलन जरूरी। अब ये है विचार। और जो अभी हमारे साथ थे वो सोशल एक्टिविस्ट भूपेंद्र यादव जी, रावत जी हैं। तो आप क्या कहते हैं इनके मत से, और जो तमाम यहाँ किसान हैं उनका क्या होने वाला है? आप भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं कमेंट द्वारा। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।